जय सिया राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, जैसा कि SSC GD एग्ज़ाम आपका चल रहा है, 25 फरवरी को यह एग्ज़ाम आपका समाप्त होने वाला है। 4 फरवरी से यह एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो SSC GD एग्ज़ाम 2025 वाला आ रहा है, वह है जो हमने एनालिसिस किया है बच्चों से, जहाँ तहाँ कमेंट बड़े बड़े वीडियो के नीचे पड़ा है, तो उनसे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि एग्ज़ाम हार्ड है या इजी है। RWA पर आप मॉक टेस्ट लगाते थे, टेस्ट बुक पर लगाते थे, तो कितना भिन्न आ रहा है और कितना स्कोर इसमें सेफ स्कोर रहेगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। एग्ज़ाम लेवल की यदि हम बात करें, मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो ईजी टू मॉडरेट कहेंगे हम इसे एग्ज़ाम को। मॉडरेट एग्ज़ाम आपका टफ नहीं है, लेकिन ईजी टू मॉडरेट है। मॉडरेट आपका एग्ज़ाम आ रहा है। इजी प्रश्न इसमें केवल आप देखेंगे तो रीजनिंग ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो इजी पूछी जा रही है। बाकी जो 3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं वह आपके कैसे आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं। मॉक से क्यों कम आ रहा है स्कोर? आप कहीं भी मॉक लगाते होंगे RWA पे या टेस्ट बुक पे, तो क्यों कम रहा है आपका स्कोर? जैसे आपने RWA के स्पेशल मॉक दिए होंगे, संडे वाला मॉक दिया होगा, यह हम ज़्यादातर बच्चों का एवरेज ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका स्कोर वहाँ पर ज़्यादा हो गया तो ये तो गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक एवरेज देखा जाता है कि ज़्यादातर बच्चों के साथ क्या घट रहा है। तो यहाँ पर स्पेशल मॉक और संडे वाले मॉक से यहाँ पर आपका रियल एग्जाम में स्कोर कम रहा है। पहला कारण उसका रहता है कि आप एक तो वहाँ पर प्रेशर में आ जाते हैं हम, दूसरा समय का खेल रहता है, तीसरा कारण रहता है कि जो मॉक रहता है आपका, वह एग्ज़ाम के इक्विवेलेंट नहीं बनाया जाता है, प्रीवियस ईयर आधार पर बनाया जाता है। और एग्ज़ाम यदि पैटर्न बदलता है तो यहाँ पर आपका स्कोर बढ़ने की जगह कम जाता है। तो प्रेशर आ जाता है। आप एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर भी, एक दो प्रश्न जो आपके सही वाले रहते हैं वो गलत करवा देता है। दूसरा समय, आप मोबाइल पर टेस्ट लगाते हैं तो आप डायरेक्ट फिंगर टिप्स ऐसे इस प्रकार से आप क्वेश्चन करते जाते हैं। वहाँ पर आपको माउस की स्क्रीन जो कंप्यूटर रहती है उसको स्क्रॉल करना रहता है, वहाँ पर टाइम कंज्यूम होता है। दूसरा, इस बार का जो मॉक टेस्ट बनाते थे RW वाले, चाहे संडे का हो चाहे स्पेशल मॉक टेस्ट हो, स्पेशल मॉक टेस्ट जहाँ तक है एग्ज़ाम जैसा बनाया गया, लेकिन उसमें GS एग्ज़ाम जैसी नहीं रखी गई थी, मैथ्स भी एग्ज़ाम जैसा नहीं दिया गया। तो मॉक जो संडे वाला हो चाहे स्पेशल हो, 2024 के आधार पर बनाया गया, जो कि 2024 का एग्ज़ाम बिल्कुल इजी पूछा गया था। और एग्ज़ाम यह आपका 2024 जैसा नहीं आ रहा है, इसलिए आपके नंबर कम रहे हैं। कितने कम कर रहे हैं प्रश्न आप मॉक में और रियल एग्ज़ाम में, कितने कम प्रश्न कर पा रहे हैं स्टूडेंट, वह हम चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आप मॉक टेस्ट में आप देखेंगे तो जो 140, 138, 136 पर जिनके स्कोर रहते थे हर मॉक टेस्ट में, वह स्टूडेंट रियल एग्ज़ाम 2025 SSC GD के में तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है। आपका 4 से 5 नंबर का फ़र्क देखा गया है। जैसे 140 वाला आपका 134, 135 पर अटक रहा है, 138 वाला आपका 132, 133 पर आ रहा है। मतलब आप ओवरऑल मानेंगे 4 से 5 नंबर आपके माइनस हो रहे हैं। वह हमने मेजर कारण डिस्कस किए हैं। 3 कारण वह मेजर हैं जिनके कारण आपका स्कोर कम रहा है एग्जाम हॉल में। RWA मॉक टेस्ट वर्सेस रियल एग्जाम। तो RWA ने जो भी मॉक टेस्ट बनाए हैं वो प्रीवियस ईयर बेस पर बनाए थे। ज़्यादातर आप यदि फोकस करेंगे तो RWA के रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। रिपीटेड मतलब कैसे रिपीटेड? मतलब जो पिछले वर्षों में GD में पूछे गए हैं, पिछले वर्षों में GD में पूछे गए, कहीं गद्यांश रिपीटेड दे दिया उठा के 2023 वाला, कहीं 21 वाला। तो इस प्रकार से वह आप पर रिपीटेड कंटेंट यूज करते हैं RWA वाले। तो RWA मॉक टेस्ट वर्सेस रियल एग्जाम, तो RWA का जो मॉक टेस्ट आता था वह आपका 2024 वाले पैटर्न पर आता था। एक आध मॉक टेस्ट आपका मान सकते हैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन इधर उधर करते रहते थे, बाकी आपका 2024 वाला पैटर्न उन्होंने पकड़ा था। और 2025 में जो रियल एग्जाम आ रहा है वह आपका 2024 से भिन्न आ रहा है, 2024 जैसा नहीं आ रहा है। आप कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि पिछले वर्षों में किस वर्ष जैसा इस बार एग्जाम पूछा जा रहा है। तो RWA
यदि आरडब्ल्यूए में जो जीएस रहती थी, यदि आप आरडब्ल्यूए के सेट्स पढ़ रहे हैं, सेट्स नवीन सर वगैरह के, या आरडब्ल्यूए से आप जीएस पढ़ते हैं, तो आपको मॉक टेस्ट में आप 14 से 15 क्वेश्चन निकाल सकते हैं यदि आप उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वह जो कंटेंट पढ़ाते हैं वो 90 से 92% वही मॉक टेस्ट में आता है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में यहाँ पर बच्चे 18 से 19 कर जाते थे, कितना भी अच्छा मैथ हो, और हिंदी में बच्चे 19 से 20 तक कर जाते थे। इसमें हिंदी ज़्यादा टफ नहीं पूछते थे आरडब्ल्यू वाले, एक आध दिन 1-2 क्वेश्चन इधर उधर करते थे। रीजनिंग 19 से 20 ही रहती थी। रियल एग्जाम में क्या बदलाव हुआ इन सब्जेक्ट में, तो जो स्टूडेंट यहाँ पर आरडब्ल्यू में 14 से 15 कर रहा था, वह आपका आके लटक गया 10 से 11 पर, क्योंकि यहाँ पर आरडब्ल्यू ने जो पढ़ा है उसके 2-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, कहीं करंट पटक रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो एकदम जीएस का पैटर्न बौखलाने वाला है, एकदम जीएस का पैटर्न उलटफेर करने वाला है। मैथ्स में जो 18-19 करता था वह आपका 16-17 पर ही लटक रहा है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन देखने को मिल रही है, टाइम आपका कम पड़ रहा है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो 19-20 आरडब्ल्यू में करता था वह 18-19 ही कर पा रहा है, 1-2 क्वेश्चन माइनस हो रहे हैं उसके। और रीजनिंग सेम रह रही है, जितना मॉक में उतना ही यहाँ, क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला है। यह जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है तो यह पैटर्न मैंने निकाला है। यह तो हो गई आपके मॉक टेस्ट की बात। अब प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी एग्जाम वर्सेस एसएससी जीडी 2025 एग्जाम, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है, तो हम 2021 से डायरेक्ट 2025 तक की तुलना करेंगे। तो 2021 में 62 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, 2022-23 में आपका 76 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था एग्ज़ाम, और 2024 में 53 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो 2021 की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम आता था वहाँ पर 25 प्रश्न पूछे जाते थे और एग्ज़ाम आपका 100 अंकों का रहता था। इसके बाद यह बदलाव सबसे पहले 160 वाला 2022-23 की भर्ती में होता है। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या हर सब्जेक्ट में 20 कर दी जाती है और टाइम आपका 1 घंटा कर दिया जाता है, और 160 आपसे प्रश्न पूछे, 160 नंबर का आपसे जो पेपर रहता था वह 100 का ना होकर 160 का होने लगा था, या 2023 में बदलाव देखा गया था। इसके बाद बात करें हम यहाँ पर 2024, 2023, 2021, 2025 सब्जेक्ट वाइज देखेंगे हम क्या कुछ बदलाव देखने को मिला। मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने सभी पेपर लगाए हुए हैं, 2024 वाले, 22-23 वाले, 21 वाले प्रीवियस ईयर पेपरों का अध्ययन करके पाया कि यहाँ पर आप यदि, और रियल एग्जाम भी दिया है, तो यहाँ पर मुझे जहाँ तक है सही सटीक जानकारी हो ही गई है इन पूरा एनालिसिस करने के बाद, कि इतना यदि आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। 2021 से हम शुरू करेंगे तो जीएस 2021 में आपकी टफ ही पूछी गई, क्योंकि एसएससी ज़्यादातर जीएस टफ ही पूछता है। तो 2021 की यदि हम बात करें तो जीएस आपकी आई थी हार्ड आई जीएस आपकी। हार्ड को हम एच बनाएंगे, ईजी को ई बनाएंगे। तो यहाँ पर 2021 की जीएस देखी गई वह हार्ड देखी गई। यहाँ पर जो बच्चे अच्छे जीएस पढ़ रहे थे वह आपके 16 से 17 प्रश्न ही कर पा रहे थे, यहाँ पर 25 का था पेपर। इसके बाद बात करें 2023 में, तो 2023 में 20 क्वेश्चन पूछे जाने लगे, यहाँ पर आप जीएस 12 से 13 कर पा रहे थे। और 2024 में यदि आपने अच्छे से जीएस पढ़ी है तो आप 13 से 14 क्वेश्चन निकाल रहे थे। इसके बाद यहाँ पर हम 2025 की भी बात करेंगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। 2021 में यदि हम मैथ्स की बात करें तो यहाँ पर मैथ्स वेरी हार्ड पूछा गया था, हार्ड नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड पूछा गया था, कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा थी। 19 से 20 प्रश्न वह बच्चा कर रहा था जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, या बहुत समय से तैयारी कर रहा है, वह 21-22 तक निकाल रहा था, यह एवरेज रहा था 19 से 20 का। और 2023 में यदि हम मैथ्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर मैथ्स हार्ड पूछा गया था, लेकिन पिछली जो भर्ती निकली थी 21 से थोड़ा सा ईजी, यहाँ पर 18-19 क्वेश्चन बच्चे निकाल रहे थे। और 2024 में मैथ्स बिल्कुल ईजी आया है, यहाँ पर 19 या 20 स्कोर बच्चे आसानी से कर पा रहे थे, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं थी, बिल्कुल हलवा पेपर था, इसलिए कट ऑफ बाद में हाई चली गई थी। 2021 में यदि हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी भी यहाँ पर 2-3 प्रश्न परेशान कर रहे थे, 22 से 23 क्वेश्चन बच्चे बना रहे थे। 2023 की यदि हम हिंदी की बात करें तो यहाँ पर 2023 में एक आध ही प्रश्न बच्चों को परेशान कर रहा था, 19 से 20 स्कोर अच्छा लग रहा था। इसके बाद 2024 में हिंदी 20 प्रश्न आप आसानी से कर पा रहे थे, कोई ऐसा नहीं पूछा जा रहा था, एक आध बाई चांस गलती हो रही थी। इसके बाद 2021 में यदि हम रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो रीजनिंग सेम ही पूछी गई, तीनों ईयर में आपकी सेम आई,
बिल्कुल ईजी आप यहाँ पर 24 से 25 कर पा रहे थे, और यहाँ पर 19 से 20, और यहाँ पर भी 19 से 20 ही स्कोर यहाँ पर अच्छा लग रहा था। 2024 में बहुत ही ईजी पूछी गई थी, मतलब रीजनिंग का पैटर्न बदलाव 2021 में वही था, 2023 में, 2024 में ही वही था। अब बात करने वाले हम 2025 की। तो 2025 प्रीवियस ईयर में जैसा पैटर्न बदला, उसी प्रकार इस बार भी एग्जाम पैटर्न बदला, 2024 से बिल्कुल अलग कर दिया। यहाँ पर 2024 में कट ऑफ हाई चली गई, एसएससी पर कई सवाल उठने लगे कि धांधली होती है, ये होता है, वो होता है। तो एसएससी ने कहा इस बार देखते हैं हम कैसे कट ऑफ आई जाती है, तो एग्ज़ाम लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज किया, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको बाद में सैड फील नहीं होता है। बाद में आप मेरिट में बाहर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है, तो अभी ही मेरिट आपकी डाउन जाने वाली है। तो जीएस की बात करें 2025 वाले एग्ज़ाम में, तो जीएस आपकी पिछली जो भर्ती है 2024 से टफ आ रही है, क्योंकि इस बार करंट का पोर्शन ज़्यादा उठाया, स्टैटिक की संख्या थोड़ी सी कम की है। यह जीएस आपकी आ रही है 2023 जैसे एग्ज़ाम की। यहाँ पर जीएस में आपका अच्छा स्कोर, मतलब जो अच्छे तरीके से एवरेज स्कोर माने जाएंगे तो वो 11 से 12 मानेंगे, और जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है वो है 13 क्वेश्चन निकाल पा रहा है। मैथ्स की बात करेंगे तो यहाँ पर मैथ्स आपका 2023 की अपेक्षा 2021 का मान के चलेंगे आप, 2021 जैसा ही कैलकुलेटिव मैथ्स तो पूछा जा रहा है। मैथ्स में यदि आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 16 से 17 क्वेश्चन ही निकाल पाएंगे, क्योंकि 2-3 प्रश्न आपका या तो टाइम खराब कर देंगे, आपका एग्जाम बिगाड़ देंगे, या फिर वो उनकी लैंग्वेज भी नहीं पकड़ पाएंगे आपकी एग्जाम पूछना क्या चाहता है। हिंदी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी ने गद्यांश में बहुत ज़्यादा परेशान किया है, जो 5 नंबर का फिलिंग वाला आता है, और पहली शिफ्टों में संधि समास के प्रश्न भी देखने को मिले हैं। तो आपकी हिंदी आ रही है 2023 जैसे एग्जाम की 18 से 19 प्रश्न यदि आप इसमें बना रहे हैं तो एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है 2025 वाले एग्जाम में। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपकी सेम पैटर्न पर पूछी जा रही है, लेकिन 1 से 2 प्रश्न ऐसे डाले जा रहे हैं जिनको यदि आप मैनेज नहीं करते हैं तो आप तो अपना एग्जाम बिगाड़ लेंगे, या फिर आपको टाइम कम पड़ने वाला है। तो रीजनिंग में 18 से 19 प्रश्न एक अच्छा स्कोर है, सेफ स्कोर है। तो आप मान सकते हैं कि न्यूनतम इस साइड का 11, 16, 18, 18 यह प्रश्न आपके सब्जेक्ट वाइज सही है, और अधिकतम 12, 17, 19, 19 यह प्रश्न आपके बिल्कुल यदि सटीक बैठ रहे हैं तो आपके 99.99% चांस हैं कि आपका फाइनल तक भी सिलेक्शन हो सकता है। इस बार आपकी जहाँ तक कट ऑफ है वो थोड़ी सी डाउन जाएगी पिछली भर्ती की अपेक्षा। यहाँ पर आप जो एसएससी जीडी स्पेशल मॉक टेस्ट लगाते थे आरडब्ल्यूए पे, वहाँ पर आपकी बस जीएस यहाँ पर सटीक नहीं बैठ रही है एग्जाम में, और बाकी मैथ्स में भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव और पूछा जा रहा है मॉक की अपेक्षा। यहाँ तक हमने बड़े अच्छे तरीके से जाना कि मॉक टेस्ट से किस प्रकार एग्जाम अलग आ रहा है, और प्रीवियस ईयर पेपरों से किस प्रकार इस एग्जाम में बदलाव देखने को मिला है। दोस्तों, इस कंपटीशन की दौड़ में यदि आपको सिलेक्शन चाहिए फाइनल, तो पढ़ाई निरंतर आप करते रहें, निरंतर किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। सेफ स्कोर की बात करें 2025 वाले एग्ज़ाम में, तो आपके 128 से 130 यदि मार्क्स आ रहे हैं विथआउट नॉर्मलाइजेशन, तो इतना स्कोर आपका काफ़ी है, आपको कोई ना कोई पोस्ट इतने पर मिल सकती है। तो दोस्तों, आप निरंतर, यदि आपको लग रहा है कि मेरा एग्जाम अच्छा गया है, इतना स्कोर मेरा बन रहा है, तो आप निरंतर थोड़ी सी जॉगिंग वगैरह फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दें, जिससे कि आपको आगे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो आज के उतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। एक डाउट और आपका बन रहा है कि पहले से एग्ज़ाम जो 2024 वाला है और जो 2025 में चल रहा है, हार्ड या इजी। तो पहले से तो एग्ज़ाम आपका हार्ड है दोस्तों, पहले से हार्ड है, और एग्ज़ाम 2021 वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है। उसके जो मैथ्स में जो अच्छा तगड़ा मैथ्स पूछा गया था, वैसा ही मैथ्स इस एग्ज़ाम में देखने को मिला है। तो दोस्तों, आपको इससे डरना नहीं है, हार्ड है सभी के लिए। आपको नॉर्मलाइजेशन में यदि आपकी बहुत ज़्यादा टफ शिफ्ट है, बहुत ज़्यादा कठिन आपकी शिफ्ट है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट्स मिलेगा। आप पिछली भर्ती में देखेंगे तो व्यक्तियों के जो स्टूडेंट हैं उनके 25, 18, 19 इतने 26 तक नंबर भी बढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो नॉर्मलाइजेशन सबको इक्वल कर देगा। आपकी शिफ्ट यदि ज़्यादा टफ है तो आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा। आज के उतना ही मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़